गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम पेज नंबर 352 पर उपस्थित फिनोलों की अम्लता की जानकारी यहां पर हम प्राप्त करेंगे। तो ये तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इससे पिछली वीडियोस में कि फिनोल की जो प्रवृत्ति होती है वो अम्लीय होती है, और हमने एक रिएक्शन भी इसके लिए दी थी कि फिनोल की अभिक्रिया जब हम किसी क्षार से कराते थे, जैसे NaOH के साथ हमने दिया था, तो एक तो सोडियम फेरोक्साइड और एक जल हमें प्राप्त हुआ था, जो कि इस बात को सिद्ध करता है कि फिनोल की प्रवृत्ति अम्लीय होती है। कुछ चीजें और महत्वपूर्ण हैं जो मुझे डिस्कस करनी है, उसके लिए बोर्ड पर आते हैं। देखिए, पहले स्ट्रक्चर्स में मैंने फिनोल की कुल 5 अनुनादी संरचनाओं को दिखाया है। ठीक, अनुनादी संरचनाओं की व्याख्या हम पहले भी कर चुके हैं, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट बोर्ड पे पहले से नोट किया हुआ है। जो मैं बताने जा रहा हूं और जो महत्वपूर्ण है वो चीज आपको फोकस करनी है। ठीक, अनुनादी संरचनाओं को यहां पर याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस चीज के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है वो यहां पर ध्यानपूर्वक देखिए। ये फिनोल की 5 अनुनादी संरचनाएं हैं। मैं पहली संरचना के आधार पर चलता हूं। इस पहली संरचना में आप देखेंगे कि ये जो OH समूह है ये बेंजीन वलय के इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ये कार्बन कैसा है? एक sp2 संकरित कार्बन है। वो आप पहचान करना जानते हैं। बॉन्डों की संख्या आप अगर गिन लें तो देख लेंगे 1, 2 और 2 इधर, तो कुल मिलाकर के 3 डायरेक्शंस में स्ट्रक्चर को उल्लेख किया गया है, और 3 संख्या किसके लिए आती है? एक sp2 संकरित कार्बन के लिए आती है। तो मैं जो बताने जा रहा हूं वो ये है कि फिनोल में जो हाइड्रोक्सिल समूह है वो बेंजीन वलय के जिस कार्बन से जुड़ा रहता है वह कार्बन एक sp2 संकरित कार्बन होता है। और ये जो sp2 संकरित कार्बन होते हैं ये इलेक्ट्रॉन अपनयक समूह के रूप में कार्य करते हैं। ये क्या है? एक इलेक्ट्रॉन अपनयक समूह है। नाम से पता चल रहा है, इलेक्ट्रॉनों को अपनाने वाले, यानी इलेक्ट्रॉनों को आसानी से ग्रहण करने वाले। sp2 संकरित कार्बन अर्थात एक इलेक्ट्रॉन अपनयक समूह के कारण ऑक्सीजन परमाणु क्या करता है कि अपने इलेक्ट्रॉन इस sp2 संकरित कार्बन को देना शुरू कर देता है, जिसका प्रभाव यह पड़ता है कि ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाएगा और कार्बन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे ही ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होता है, ठीक, इसकी ध्रुवणता बढ़ जाती है, और ध्रुवणता बढ़ने का परिणाम ये होता है, आप जानते हैं कि जो यौगिक इलेक्ट्रॉन त्यागता है उस पर धनावेश आ जाता है। तो चूंकि इस स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन त्यागे तो इस पर यहां पर धनात्मक आवेश आ गया, और कार्बन परमाणु पर तुरंत ही क्या आ जाता है? ऋणात्मक आवेश आ जाता है, और इसकी जो विद्युत ऋणात्मकता है वो कैसी हो जाती है? कार्बन परमाणु की उच्च हो जाती है। ठीक, तो मुझे कार्बन के बारे में ये जानकारी मिली कि ये एक sp2 संकरित कार्बन है। ये एक इलेक्ट्रॉन अपनयक समूह की भांति कार्य करता है और इसकी विद्युत ऋणात्मकता उच्च होती है। इन तीनों घटनाओं के कारण ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन इसको देना शुरू करता है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसकी ध्रुवणता बढ़ जाती है, और ध्रुवणता बढ़ने का परिणाम ये होता है कि इसकी अम्लता भी बढ़ जाती है। एल्कोहल्स में आपने देखा था कि ऑक्सीजन क्या करता था? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता था, उसकी ध्रुवणता कम होती थी और उसकी अम्लता घटती थी। यहां पर इसका जस्ट अपोजिट केस है। तो मैं फिर एक बार रिवाइज कर रहा हूं इसको। मैंने कहा कि फिनोल्स में जो OH समूह है वो बेंजीन वलय के जिस कार्बन से जुड़ा रहता है वो एक sp2 संकरित कार्बन होता है। sp2 संकरित कार्बन एक इलेक्ट्रॉन अपनयक समूह के रूप में कार्य करते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने का कार्य करते हैं। तो ऑक्सीजन इसको इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनावेशित हो जाता है, और ये ग्रहण करके ऋणावेशित हो जाता है, जिसके कारण इसकी विद्युत ऋणात्मकता उच्च हो जाती है। अब ये धनावेशित हो गया, ये ऋणावेशित हो गया, तो इसका प्रभाव क्या पड़ा? इसका प्रभाव ये पड़ा कि इनकी ध्रुवणता बढ़ गई, अर्थात अम्लता भी बढ़ गई। तो यहां से एक पॉइंट निकल करके आता है, मैं लिख सकता हूं, यही कारण है कि फिनोलों की जो अम्लता होती है, फिनोलों की जो एसिडिक नेचर होती है वो एल्कोहल और जल की अपेक्षा अधिक होती है। एक पॉइंट यहां पर क्लियर हुआ।
दूसरी बात, अब ये तो थी फिनोलों की अनुनादी संरचनाएं। इसमें से अगर हाइड्रोजन निकाल दिया जाए, एक एग्जांपल, समीकरण से फिनोल का फार्मूला C6H5OH, ठीक है। अगर मैं क्या करूं, इसका आयनन कर दूं तो C6H5O- और H+, ये आपको क्या प्राप्त हुआ, फिनोक्साइड आयन आपको प्राप्त हुआ। तो अगर मैं फिनोक्साइड आयनों की अनुनादी संरचना की व्याख्या करने लगूं तो ये फिनोक्साइड आयनों की अनुनादी संरचनाएं हैं, ठीक। यहां आप देख रहे हैं कि एक छोटा सा पॉइंट आप यहां पर नोट करेंगे, इन दोनों अनुनादी संरचनाओं की कंपेयर करें। अगर फिनोल की अनुनादी संरचनाओं की तुलना अगर फिनोक्साइड आयनों की अनुनादी संरचनाओं से करें तो एक चीज आपको देख रही होगी कि यहां पर प्लस का आवेश ऑक्सीजन पर हमेशा स्थिर बना रहता है, लेकिन फिनोक्साइड आयनों में ये आवेश जो है वो बदलता रहता है, स्थान बदलता रहता है। तो इसको तो उसने कहा स्थानागत, आपकी पुस्तक में, आपकी बुक्स में एक चीज, एक वर्ड आया होगा स्थानागत, यानी फिनोल की अनुनादी संरचनाओं में आवेश स्थानागत होता है, अर्थात अपने स्थान पर ही बना रहता है, जबकि फिनोक्साइड आयनों में ऋणात्मक आवेश विस्थानागत होता है, अर्थात वो विस्थापित होता रहता है। इसका प्रभाव क्या पड़ता है? इसका प्रभाव यह पड़ता है, इसकी जो अनुनादी संरचनाओं में इस आवेश के स्थानागत होने के कारण, ठीक, ये कम स्थायी होते हैं। आपको ये पता है कि जो जितने ज्यादा रूप बदल सकता है वो उतना अधिक स्थायी होता है। तो आप यहां देख रहे हैं कि फिनोल में माइनस आवेश चूंकि अपने स्थानों को, अपने रूप को बदलता जा रहा है, इसलिए ये अधिक स्थायी है और ये कम स्थायी है। तो संक्षेप में मैं एक लाइन में कहूं तो मैं कहूंगा कि फिनोक्साइड आयन अधिक स्थायी होते हैं, किसकी कंपेयर में? फिनोलों की कंपेयर में। या मैं ये कहूं कि फिनोल कम स्थायी होते हैं, किसकी कंपेयर में? फिनोक्साइड आयनों की कंपेयर में। तो ये कम स्थायी और ये अधिक स्थायी। कारण बिल्कुल छोटे से पॉइंट में आपको ध्यान रखना है, कारण यह है कि फिनोलों की अनुनादी संरचनाओं में धनात्मक आवेश एक ही परमाणु पर स्थानागत रहता है, जबकि फिनोक्साइड आयनों की अनुनादी संरचनाओं में वो अपने स्थान को परिवर्तित होता रहता है। तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कस किए। तीसरी महत्वपूर्ण बात, एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, दो प्रकार के समूह हैं, एक इलेक्ट्रॉन अपनयक समूह, मैं लिखे दे रहा हूं, क्या कहा मैंने? इलेक्ट्रॉन अपनयक समूह, यानी इलेक्ट्रॉनों को ग्रांट करने वाले, और दूसरे समूह हैं इलेक्ट्रॉन दाता समूह, ठीक। दोनों के एग्जाम्पल अगर मैं लेने लगूं, इलेक्ट्रॉन अपनयक समूह के रूप में नाइट्रो और दाता समूह के रूप में एल्किल समूह मैं ले सकता हूं। तो यहां दो छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। यदि फिनोलों में कोई इलेक्ट्रॉन अपनयक समूह जैसे कि नाइट्रो समूह किसी ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर उपस्थित है तो फिनोलों की अम्ल सामर्थ्य में वो वृद्धि कर देता है। तो अर्थात मैं कह सकता हूं कि ऑर्थो नाइट्रोफिनोल या पैरो नाइट्रोफिनोल की कंपेयर अगर आप फिनोल से करें, ठीक, तो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और पैरा नाइट्रोफिनोल अधिक प्रबल अम्लीय होंगे, किसकी तुलना में? किसकी तुलना में? फिनोलों की तुलना में। क्लियर? दूसरी बात यह ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रॉन दाता समूह जैसे कि कोई एल्किल समूह जैसे CH3 या C2H5, ठीक, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन देते हैं, अगर ये फिनोलों में उपस्थित हैं, जैसे एक एग्जांपल आपने ऑर्थोक्रिसोल, मेटाक्रिसोल और पैराक्रिसोल का पढ़ा था, अगर उसका स्ट्रक्चर बनाया जाए तो आप इस प्रकार से बना सकते हैं OH, और ये आपका क्या बन गया? ऑर्थोक्रिसोल। तो आप देख रहे हैं कि फिनोल के साथ ऑर्थो पोजीशन पर एक इलेक्ट्रॉन दाता समूह उपस्थित है, तो ये क्या करेगा? ये अम्ल सामर्थ्य को कम कर देगा, अर्थात ऑर्थोक्रिसोल की या पैराक्रिसोल की जो अम्ल सामर्थ्य होगी वो फिनोल से कम होगी। तो यहाँ तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट इस वीडियो में मैंने डिस्कस किए, मैं उसको रिवाइज कर रहा हूं, फिर ध्यान देंगे। पहली बात मैंने बताई कि हाइड्रोक्सिल समूह
बेंजीन वलय के जिस कार्बन से जुड़ा रहता है वो एक sp2 संकरित कार्बन होता है, जो एक इलेक्ट्रॉन अपनयक समूह है, जो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेता है, और जब ग्रहण करता है तो खुद उच्च विद्युत ऋणात्मकता को प्रदान करता है और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन त्यागने के कारण धनावेशित हो जाता है। पहली बात जो आपको ये ध्यान में रखनी है। दूसरी बात आपको ध्यान में रखनी थी, तो यहीं से मैंने एक पॉइंट निकाला था, यही कारण है कि फिनोल जो है वो किसकी तुलना में, ये मैंने बताया था, मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं कि उच्च विद्युत ऋणात्मकताओं के अंतर के कारण, है ना, उच्च विद्युत ऋणात्मकताओं के अंतर के कारण फिनोल जल और अल्कोहल की तुलना में ठीक अधिक प्रबल अम्लीय होते हैं, क्योंकि इनकी विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है और अम्लता बढ़ती चली जाती है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था। दूसरा, जब मैंने फिनोलों की अनुनादी संरचनाओं की तुलना फिनॉक्साइड आयनों से की तो मैंने देखा कि यहाँ धनात्मक आवेश स्थानागत बना हुआ था और यहाँ ऋणात्मक आवेश अपने स्थान को परिवर्तित कर विस्थानन हो रहा है। तो जहां पर विस्थानन होगा वे संरचनाएं अधिक प्रबल होंगी, और तो इसका मतलब फिनॉक्साइड अधिक स्थायी होगा किसकी तुलना में, फिनोलों की तुलना में। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो मैंने बताई थी कि यदि फिनोल पर कोई इलेक्ट्रॉन अपना एक समूह, जैसे कि मैंने यहां पर ले लिया था NO2, है ना, तो ये ऑर्थो नाइट्रोफिनोल बन गया। अगर कोई इलेक्ट्रॉन अपना एक समूह उपस्थित है तो इनकी अम्ल सामर्थ्य बढ़ जाती है, और ये अम्ल सामर्थ्य केवल ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर उपस्थिति के कारण ही बढ़ती है। लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रॉन दाता समूह मौजूद है, जैसे कि ऑर्थो क्रिसोल का एग्जांपल या पैरा क्रिसोल का एग्जांपल हम लेते हैं, तो इनकी अम्ल सामर्थ्य घट जाती है। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है और इसके अनुनादी संरचनाओं में नहीं फंसना है। हमें 3 विशिष्ट पॉइंट जो हमारे ध्यान में आने थे वो हमें यहां पर फोकस कर रहे हैं। क्लियर?